खैरू खबरदार में आप सबको खुशामदीद। आज खैरू आपके सामने ऐसी खबरें लेके आया है जी जिनको आप सुनेंगे दंग रह जाएंगे। आज का हमने जो मौजू लिया है जी, हाँ जी, आप मौजू जो है ना वो है कोरोना। जो काम इसने किया वो इसके बड़ों ने भी नहीं किया। मैं तो कहता हूँ ये सबसे बड़ा है। ज़मीनी आसमानी राब्ते बंद हो गए, कारोबार बंद, इबादत गाहें बंद, दरगाहें बंद। ऐसा मर्द, बेपीरा मर्द किसी को मानता ही नहीं है भाई। आया और सबको बंद कर दिया। लोग परेशान हो गए। चीन वालों से पूछा गया कि भाई ये मर्ज कैसे फैलता है। कहा जी ये ज़ुकाम के ज़रिए फैलता है कि बंदा जब छींकेगा तो उसके मुंह से जो ये छोटे छोटे पानी के ज़रे नहीं निकलते, वो किसी को लगेंगे ना, वैसे भी मुंह से निकलते हैं भाई, बोलते भी निकलते हैं और छींकते भी निकलते हैं। तो इसी हालत में अब क्या करना चाहिए जी, मुंह में मास्क लगाना चाहिए। मास्क लगना शुरू हो गया, लेकिन उन्होंने कहा कि जी मास्क से काम नहीं चलेगा, आप कारोबारों को, शहरों को बंद करो। पहले पहले भाई कोरोना ने खौफ फैला दिया कि बंदा बंदे से न मिले। अब बंदा को किसी को हाथ देने के लिए तैयार नहीं है। गले लगाना तो दूर की बात भाई, हाथ लगाने से कतराने लगे। लोग भागने लगे एक दूसरे से, दूर से सलाम करते, भाई चला वालेकुम सलाम, सलाम भाई आने के इधर से, ये तो आगे नहीं जाना, ना आगे आना, ना हमसे मिलना भाई। हाँ, अगर किसी ने गलती से किसी को हाथ देने की कोशिश की तो उसको पता है क्या कर दिया, ऐसे दिया। पहले भाई दुश्मन को यह धक्का देते थे इससे, अब ये कोरोना ने दुश्मनी भी डाल दी। और इस कोरोना में अगर कोई बीमार पड़ जाए, ज़ुकाम, बुखार, खांसी हो गई, उसको घरों से उठा के अस्पतालों में भर्ती किया जाता, किसी को मिलने नहीं दिया जाता। भाई क्यों नहीं मिल सकता भाई? इसलिए कि बीमारी फैलेगी और तुम भी फंस जाओगे, पूरे घर को फंसा दोगे, ये हमारे हवाले करो। वो बेचारा अस्पताल में रहा जो बीमार हुआ, अब उसकी तमामदारी कोई नहीं करे। वहाँ सरकारी अस्पतालों का हाल तो मालूम है आपको, किस तरह इलाज करते हैं, किस तरह ट्रीटमेंट करते हैं। तो अचानक खबर आ गई भाई वो जो आपका मरीज़ था ना वो कोरोना की वजह से चल बसे। भाई इसके जनाजे नमाज में भी 2-4 बंदे होंगे, चेहरा तो कतई कोई नहीं देखेगा। और गुस्ल तो हमने इसको दे दिया है, कफन भी दे दिया है, ताबूत में बंद कर दिया और दफन भी हम करेंगे। आप दूर से बस तमाशा देखिए। ऐसे हालात हो गए। जब ये 3-4 माह कारोबार बंद हो गए, लोगों में भूख इफलास बढ़ गई, तो लोगों में एक अजीब सोच पैदा हो गई। कोरोना के बारे में उनके दिलों में ऐसे शक पैदा हो। और शक भी क्यों ना हो, तो ये जो दावेदार थे आलमी इदारे सेहत के, वो कहने लगे जी अब डरना नहीं है इनसे, कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। अबे डरा डरा के तो हमारी जान निकाल दी, अब खाक लड़ेंगे। किससे लड़ें जो नज़र नहीं आ रहा है? और नज़र भी आता है किसको? डॉक्टरों को नज़र आता है भी इसको कोरोना है, समझ लिया कोरोना है। हमें तो पता चल नहीं रहा था। ज़ुकाम तो वैसे भी पहले भी आता था, खांसी पहले भी होती थी। अब जब ज़ुकाम पहले, खांसी पहले होती थी और फिर सोने पे सुहागा, कहने लगे डरो इससे नहीं, इससे 100 में से 5-6 मरते हैं। 100 में से 5-6 मरते हैं। तो भाई पूरी दुनिया बंद करने की ज़रूरत क्या थी? 5-6 के लिए पूरी दुनिया बंद कर दी। अरे दूसरी बीमारियां हैं, कैंसर है, उससे बंदा टोटली मर जाते हैं, 80-90% मर जाते हैं। कुछ नसीब हों जो बच जाए, तो बाकी तो मर जाते हैं ना भाई। तो ऐसे
ये किडनी के जो मरीज़ होते हैं, गुर्दों के, वो भी बेचारे 80-90% मर जाते हैं, मर जाते हैं ना इस मर्ज में। और अटैक वाले भी मर जाते हैं। उनके लिए कोई खर्चा नहीं, उनके लिए कोई सहूलत नहीं। मुख्तलिफ वैक्सीनें तैयार की गई, उससे कोरोना से बचा हो सकता है, लेकिन गारंटी नहीं कि जिसको वैक्सीन लगेगी उसको कोरोना नहीं होगा। 10% वो कोरोना से बच सकता है, 90% वो खतरे में है। बात समझ में नहीं है। 10% बच गया, 90% खतरे में आ गया। तो भाई जिससे बंदे मरते भी 4-5 हैं, और वैक्सीन जो आपने बनाई उससे भी 10% बचाव है। तो ये जहाज़ होते हैं, एयर बस, ज़मीनी ट्रांसपोर्ट, क्या क्या हादसे नहीं होते ट्रेनों के, क्या क्या हादसे जहाज़ों के नहीं होते। उसमें सबके सब मुसाफिर कभी कभी खुदा न खास्ता चल बसते। तो कभी जहाज़ों को बंद नहीं किया गया, कभी ज़मीनी ट्रांसपोर्टों को बंद नहीं किया गया। इस कोरोना पे आके सारा काम बंद हो गया। अब शक तो पड़ना था, अब तो शक तो पड़ना था आवाम को कि भाई ये चक्कर क्या है, जिसमें 100% मरने के चांसेस हैं, उसके लिए हुकूमत किसी की मदद के लिए तैयार नहीं। गरीब लोग, कैंसर के मरीज़, उसके अजीज़ हाथ में कुरान लेके कहते हैं जी अल्लाह के वास्ते हमारी मदद करो, इलाज करवा के हमारे घर का पूरा सिस्टम खत्म। ऐसे गुर्दे वाले वो भी खर्चा करके कंगाल हो गए। और एक स्टेटमेंट एक बड़े साजिदान का भी आया कि जी जो कोरोना की वैक्सीन लगवाई जा रही है, इसमें 1-2 साल के अंदर बंदा मर जाएगा। इतनी लाशें गिरेंगी दुनिया में, कोई उनको संभाल नहीं पाएगा। अब ऐसी खबरें पे आए तो बंदा अब कहाँ जाए, कोरोना का वैक्सीन लगवाए या पुलिस के हवाले हो जाए और जुर्माना कैद काटे। आखिर मजबूरन बेचारा क्या करे, लगवाता है। तो अवाम अब इस चीज़ में आ गई है कि ये ड्रामा है या हकीकत है, कि कोरोना है भी नहीं है, या कोई ये इंसान ज़ात को, उनकी आबादी को कम करने की कोई साजिश है। अल्लाह जाने मर्ज है भी नहीं है, कोरोना के दावेदार सही हैं या अवाम अपनी बात में सही है। और दूसरी बात, जो सऊदीया से जो कमाते थे वहाँ सऊदी में, वहाँ से आए, 2 माह के लिए आते हैं, फिर अपने बच्चों से मिलके फिर वापस चले जाते हैं। अब 8-9 महीने हो गए वो बैठे हैं यहाँ, वो मफलूज हो गए, कर्जी हो गए, अब परेशान। अब उनके लिए पता है क्या ऑप्शन दिया गया कि अब आप इधर से डायरेक्ट पाकिस्तान से नहीं जा सकते सऊदी, आप दुबई जाओ, कीनिया जाओ, मलेशिया जाओ, वहाँ से होके आप फिर सऊदी जाओ, वहाँ 14-15 दिन आपको बैठना पड़ेगा, फिर बाद में आपको सऊदी जाना पड़ेगा अगर आपको कोरोना नहीं हुआ तो। और तकरीबन 3.5 लाख रुपए भरने पड़ेंगे। भाई 3.5 लाख रुपए ये किराया भरें, तो खाने पीने के लिए भी इनके पास कुछ हो, मकसद 4-5 लाख रुपए हों। और जिनके लिए 5, 6, 7, 9 महीने से फाका कशी है, पैसे कहाँ से आएंगे? हुकूमत वालों को सोचना चाहिए ये हकीकत क्या है। अगर वाकई मर्ज है तो ज़बरदस्ती उनकी सही है, ज़बरदस्ती भी वैक्सीन लगवाएं। अगर ये मर्ज नहीं है, ये कोई साजिश है और इंसान ज़ात को तबाह करने की कोई घिनौनी दज्जाली क़ुव्वतों की कोई हरकत है, तो इससे एक मुसलमान को कम से कम बचना चाहिए। आज का प्रोग्राम इसी बात पे ख़त्म करते हैं। खैरू आपसे इजाज़त मांगता है, अगले प्रोग्राम तक फिर आपसे मिलेंगे। अल्लाह।